इतना किए ना, शरीर के मांसपेशियां, हड्डियां और नसों के लिए था। अब आता है प्राण को मजबूत करने का। सब ध्यान से करना। समय का अभाव है सबसे ज्यादा। हमारा देश गरीब किसके लिए है? समय नहीं है, बाकी सब है। बंगला है, पैसा है, कार है, धन है, दौलत है, और जीवन बेकार है। क्यों? समय नहीं है। पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम करना कैसा है? फेफड़े में हवा भरना है। करते रहिए, निरंतर करते रहिए। फेफड़े में हवा भरना है। भस्त्रिका प्राणायाम कोरोना काल सभी देखे हैं। एक दूसरे के चेहरा देखना पसंद नहीं था। ऐसा कोरोना काल मानव के लिए वरदान है। वो कोरोना काल, कई लोग गाली देते हैं। कोरोना काल मानव को जीवन जीने की कला सिखाती है। लेते रहो, सांस छोड़ते रहो, करते रहो। भस्त्रिका प्राणायाम। हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हुआ था कोरोना काल में। शरीर से लेके हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से लेके कंपनी तक ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। वही ऑक्सीजन की कमी के कारण कई लोग प्राण गंवा के इस दुनिया से चले गए। अगर उनको पता होता इतना भी कि हम अपने शरीर में ऑक्सीजन पैदा कर सकते हैं, कैसे करेंगे? भस्त्रिका जैसे प्राणायाम से। जो हाई बीपी दिल के मरीज, उसको धीरे करना है। जो स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, उसके लिए जो अभी बताया ना, स्पीड ट्रेन के इंजन में छुक 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 आता है ना आवाज, वैसा हमारे शरीर में होना चाहिए कंपन। जब नित्य रोज ऐसे करेंगे तो हमको जीवन में कभी सर्दी खांसी बुखार होगा नहीं। साल में कितने 4 ऋतुआं होते हैं ना, ऋतु पढ़े हो ना? 4 बार लोग को सर्दी खांसी और बुखार हो जाता है। क्यों गुरुदेव जी? गलत तो नहीं बोल रहा? होता है ना 4 बार। 4 बार सर्दी खांसी बुखार हो जाता है। कहीं बाहर गए, यहाँ से कभी दिल्ली जाना पड़ा, बॉम्बे जाना पड़ा, पानी पिए, वही सर्दी लग जाता है। और जिस दिन से हमने योग को जाना है, उस दिन से ना हमको सर्दी हुआ, ना बुखार हुआ, ना खांसी हुआ। और धोखे से अगर हो भी गया तो 24 घंटा टिक नहीं पाया हमारे शरीर में। ये योग का प्रभाव है। आइए एक बार और अच्छे से। कई बच्चे शर्माते हैं कि नाक से पानी बह रहा है, गुरुजी कैसे करें? शरीर के अंदर जो भी गंदगी हो अगर बाहर आ रहा है तो उसको रोकना नहीं, वरना वही रोकने का प्रयास किए तो एक दिन रोग का कारण बन जाएगा। एक बच्चा अभी हॉस्पिटल में पड़ा है, जिसका ऑपरेशन के लिए 2.5 लाख रुपया मांगा। उसके आहार नली में मवाद भर गया। वो पीता क्या था? शराब और पाउच और गांजा। आप लोग ऐसे नहीं हो, लेकिन ना जाने जाए कौन सी संगति आपको दुर्गति की तरफ ले जाएगा। माताएं बहनें क्या हंसते हो? चमनप्राश क्या बोलते हैं? अच्छा, गुड़ाकू, मैं उसको चमनप्राश बोलता हूँ। घस घस के यहाँ किडनी और लिवर में क्या बनाते हैं? वो बन जाता है।
अंदर गांठ, ऑपरेशन के लिए 2 लाख 2.5 लाख रुपए, श्वास लेने में भी तकलीफ हो जाता है। अंदर से बड़ा बड़ा रोग को दूर कर सकते हैं योग और प्राणायाम से, लेकिन उसके लिए विश्वास होना जरूरी है। आइए दोनों हाथ ऊपर, अच्छे से घर्षण, गर्म हाथों से अपने चेहरे की सेक और चेहरे को चुपकाइए ऐसे। नो क्रीम, नो पाउडर, नो लिपस्टिक। आपको प्रैक्टिकल देखना है। आपके यहाँ सबके यहाँ माता है, दादी है, दादा है ना, जो चेहरे में होता है काला काला, क्या बोलते हैं उसको? मैडम जानते हैं, तुरंत आया रिजल्ट झाई। क्यों मैडम? झाई होता है बेटा। आप लोग अभी दौर पे आए नहीं हो, लेकिन आएगा। क्यों होता है माताओं में? इधर तो बैठे हैं सब लोग, इसके में क्यों नहीं होता? चलो दोनों बैठे हैं एक साथ, क्यों नहीं होता? अब जिसके में होता होगा ना, वो भी कहीं ना कहीं क्रीम लगाता होगा। वो क्रीम में केमिकल है, हमारे चेहरे को जला देता है। अगर फेयर एंड लवली कंपनी कहता है 6 दिन में गोरापन आ जाता, तो हमारा साउथ के लोग काले नहीं होते, बांग्लादेश के लोग काले नहीं होते। तो जो टीवी में आता है दिखावटी ना, तो सिर्फ बिकने के लिए आता है, उसका रिजल्ट 0 है। आप अपने चेहरे को सुंदर बनाना है ना, शरीर को सुंदर बनाना है। एलोवेरा का पेड़ देखे हो? क्या करते हो प्रयोग? 100 पीस फोटो खींचे, सेल्फी लगाए, उसका अंदर में जो रस और गुदा है उसको चेहरे में लगाइए। बाल में जो डैंड्रफ बोलते हो, क्या बालों में होता क्या है, उसको साफ करने के लिए क्या क्या वो लगाते हो आप लोग? शैम्पू। हाँ, इधर बोल रहे हैं क्या क्लिनिक उन लोग जैसे लगाना शुरू करेगा ना, गंदा हो जाएगा, याद रखना। कई लोग हो जाते हैं ना गंदा, बाल झड़ जाता है, कारण उसमें पूरा केमिकल है, जला देता है बॉडी को। आइए आगे चलते हैं। कपालभाति, आप लोग बोलना जीवन साथी। कपालभाति जीवन साथी। लेकिन मैं कहता हूँ जीवन साथी छूट जाए, लेकिन कपालभाति नहीं छूटना चाहिए। करना कैसा है? एक हाथ पेट पे, दूसरा हाथ नासिका पे, कमर गर्दन सीधी। प्राणायाम के लिए कमर गर्दन सीधी होना बहुत जरूरी है। उधर जवानों आप लोग भी। और जिस तरह आप बर्थडे में मोमबत्ती बुझाते हो ना, कैसे बुझाते हो? ऐसा पेट का वो बाहर, अभी फेफड़े से निकाले बाहर, अब पेट से निकालना है बाहर। करना कैसा है? एक हाथ पेट पे, आपका पेट अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है उसको चेक करने के लिए। दूसरा आपके नासिका से हवा बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसके लिए। करो, करते रहो, कोई रुकेगा नहीं। ये अभ्यास कराने के लिए है। लेकिन आप जब अभ्यास हो चुके हैं तो ज्ञान मुद्रा में बैठ जाइए, आंख बंद करिए। दूसरा लाभ, तीसरा लाभ एक्यूप्रेशर के साथ एक साथ 3 लाभ होता है कपालभाति। चलो करते रहिए। एक मैं छोटा सा भजन लगा रहा हूँ, भजन के साथ करते हैं कपालभाति। गैस, कब्ज, एसिडिटी, सीने में दर्द, सर में दर्द, ब्रेन हेमरेज जो होता है, किस लिए होता है? जो एक बीता पेट बोलते हैं ना, उसी का खेल है। अटैक कोई रोग नहीं है। जब हम खाते हैं, खाते वक्त तक कितने लोग पानी का उपयोग करते हैं? हाथ ऊपर। खाते खाते पानी पीते हो ना, हाथ ऊपर, ईमानदारी से। उधर जवानों, उधर हमारे गुरुजन मैडम लोग से, क्यों पीते हो खाते वक्त पानी? मम्मी पापा पीते थे, दादा दादी पीते थे, इसलिए हम भी पीते हैं। कोई चीज देख के ही अनुकरण किया जाता है, ठीक है? आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद, हम तो 1-2 घंटा बाद पीते हैं पानी। हम भोजन के यहाँ, हमको जाना है नाथगांव बालो दुर्ग, तो वहां जाके पानी पीते हैं और वो अपने बोतल और टिफिन लेके चलते हैं। जो घर का खाएगा अंग लगेगा, बाहर का खाएगा जंग लगेगा। और लिखा है जंक फूड
पाउच में आता है। आप लोग क्या खाते हो? कुरकुरे, चिप्स, मैगी, इमका, ढिमका, लिमका, क्या क्या नहीं, जवान लोग पीते हैं लिमका, इमका, थम्स अप, कोको कोला। बैठ जाओ, कोई नहीं जाएगा अभी 10 मिनट, ठीक है? चलो करते रहिए। एक भजन लगा रहा हूं कपालभाति के लिए, ठीक है? चलो निरंतर करते रहिए। गैस कब्जा एक दिन में ठीक हो जाता है। करना कैसे है? बंद कर लीजिए सभी ज्ञान मुद्रा में। या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजानन प्रभु तुझको आना पड़ेगा, गजानन प्रभु तुझको आना पड़ेगा। सिद्धि को साथ लाना पड़ेगा मेरे बाबा, सिद्धि को साथ लाना पड़ेगा, गजानन प्रभु तुझको आना पड़ेगा, गजानन प्रभु तुझको आना पड़ेगा। निरंतर कपालभाति जीवन साथी, क्योंकि हमारा पेट ही आज कमजोर हो चुका है। जो खाते वक्त पानी पीते हैं ना, उसका भोजन सड़ता है, वहीं से गैस, कब्ज, एसिडिटी, वही सीने का दर्द, वही अटैक का रूप लेता, वही ब्रेन हेमरेज हो जाता है। आइए दोनों हाथ अच्छे से कर सक, अच्छे से गर्म करिए हाथ, चेहरे में लगाइए, चेहरे को सुंदर बनाइए। नो क्रीम लिपस्टिक, उनके जगह एलोवेरा लगाना है, ठीक है? आइए त्रिभुज महाबल, हमारा योग खुला किताब होना चाहिए, ठीक है? करना कैसा है देखिए। त्रिभुज जो करे शरम उकर फूटे, जोर से बोलना बेटा, जो करे शरम, योग खुला किताब है। करना कैसा है? त्रिभुज महाबल, बवासीर, भगंदर के लिए राममान। बवासीर का नाम सुने हो? सुने हो कि नहीं सुने हो? कहाँ होता है? बताने में भी शर्म और दिखाने में भी शर्म, उसके लिए योग है। करना कैसा है त्रिभुज? चलो श्वास भरो, श्वास बाहर,
मल द्वार संकुचित, जैसा गाय गोबर देती है अपने मल द्वार को संकुचित करती है, वैसे अपने मल द्वार को संकुचित करना है। पेट को पीठ से चिपकना है, ढूंढी को छाती से। चलो श्वास बाहर, हमने शुरू में कहा था तलवा करम, क्या कहा था? पेट नरम। अब चेक करो पेट नरम हुआ कि नहीं। ऐसा खींचो, खींच के देखो। यही तो MRI और CT स्कैन है। जाके उस मशीन में 10,000 रुपए खर्चा करने की जरूरत नहीं है। अपना पेट को ऐसा चेक करो, ऐसा ऐसे। चलो एक बार और करते हैं। श्वास भरो, श्वास बाहर, मल द्वार को संकुचित, ऐसा रोज करोगे तो जीवन में कभी आपको बवासीर नहीं होगा। बवासीर होता क्यों है? ज्यादा तेली मिर्च मसाला आइटम खाने से, बफर में जाके कूद कूद के खाने से। बफर में खाते हो ना, कितने लोग बफर में जाके एंजॉय किए? हाथ ऊपर, थोड़ा ऊपर उठाओ। हाँ, लगभग सभी बच्चे गए हैं बफर में। वहां 36 प्रकार का व्यंजन बनता है। एक व्यक्ति के लिए बनता है कि 36 लोग के लिए बनता है? और आप लोग क्या करते हो? अकेला ठुस के आ जाते हो। होता है ना बेटा वैसे? हाँ, वहाँ हर प्रकार के, कोई शुगर का मरीज है, कोई BP का मरीज है, हर प्रकार के भोजन बनता है अलग अलग। लेकिन क्या करते हैं? सब ठोस दिए। हाँ, इसलिए भोजन संतुलित होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। संतुलित और सात्विक कैसा होना चाहिए? हर जीव के लिए भोजन बनाया है प्रकृति ने। शेर को घास खाते हुए देखा है, गाय को मांस खाते हुए देखा है, और इंसान को दोनों खाते हुए देखा है। जो दूसरे का भोजन छीन के खाता है ना, वो कभी सुखी नहीं रहता, वो कष्ट रहता है, रोग से ग्रसित रहता है। सुदामा का नाम सुने हो? कृष्ण के हिस्से को छुप के खाया था। उसके जीवन में कितना दरिद्रता आई थी पता है? उसके पूरा जीवन कष्टमय हो गया था। उसको एक टाइम का भोजन नसीब नहीं होता था। इसलिए दूसरे का भोजन कभी नहीं खाना। मांस, मटन, अंडा, शराब, ये क्या है? सब दूसरे का भोजन। हम माना है कि राक्षस है ना? लेकिन कोई मानव मानता है किसी की बात? किसी जानवर को कहो, अभी किसी जीव को बुलाओ तो आ जाता है, मान जाता है। लेकिन मानव मानता है क्या? जस्ट नाम विपरीत रखा है। मानव मानता नहीं, लेकिन नाम मानव है। जानवर जो जानता नहीं उसको जानवर, लेकिन वो सब जानता है। आइए, इसी में अग्नि साप, जिसका पेट एक बार में साफ नहीं होता है। समझ गए? योगी जाए एक बार, भोगी जाए 2 बार, और रोगी जाए अनेक बार। क्या चीज है? पाकिस्तान टॉयलेट, जो बार बार जाते हैं। उसके लिए करना कैसे? चलो श्वास भरो, पेट में हिलो नहीं मारना। सभी समुद्र से स्नान करके आए ना, उड़ीसा, पुरी, इधर क्या बोलते हैं, और कहीं जाते हैं, घूमने जाते हैं ना मैडम जी? हाँ, इधर का नाम भूल रहा हूँ, विशाखापट्टनम। समुद्र में लहरें मारते हैं, वैसा लहरें अपने शरीर में मारना। चलो श्वास बाहर, पेट में। पीछू वाला का हाथी दिखत नहीं है। चलो कम से कम 40, 50, 60 बार हिलोरे मारना है, ऐसा। तब जाके अंदर रोग नहीं होता। ठीक है? और इसके बाद भी बच गया तो आप लोग क्या करते हो? पेट सफा, जोर से बोलो, पेट सफा। हाँ,
खाने वाला और प्रचार करने वाला है इस दुनिया में? कौन आया था टीवी में और पेपर में? इस दुनिया से चला गया। उसके लिए करना कैसे, नौली क्रिया करना कैसे देख लीजिए आप लोग, ठीक है? श्वास भरना है, श्वास छोड़ते हुए झुक जाना है। चलो खड़े हो जाओ, होगा तब भी अच्छा, नहीं होगा तब भी अच्छा। चलो खड़े हो, फटाक से समय का सदुपयोग करने का अभ्यास। चलो जवान बेटा, फटाक से चलो, श्वास भरो, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुक जाओ। चलो तालियां बजाओ। जो बच्चे करने का अभ्यास किए बैठ जाओ। इस तरह अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हो। बैठ जाइए, ज्यादा नहीं, 10 मिनट और बैठ जाओ बच्चे, कोई इधर उधर नहीं जाना, ठीक है? असली बाकी है। थायराइड रोग आजकल फेमस हो चुका है, मैडम लोग जी जानते हैं। बैठ जाओ बच्चे। थायराइड गले का रोग, आज ट्रांसिल कफ से बच्चे परेशान हैं।